2 साल का कार्यक्रम पूरा होने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया बड़ा ऐलान। झारखंड के लोगों को सीएम हेमंत सोरेन ने दी 15,000 करोड़ रुपए की सौगात। मुख्यमंत्री ने की सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर चलाने की घोषणा। आने वाले वक्त में अधिक बच्चों को पढ़ने के लिए झारखंड से भेजा जाएगा विदेश। विदेश में पढ़ने के लिए भेजे जाने वाले बच्चों में कई जातियों को मिलेगा हिस्सा। हेमंत सरकार बहुत जल्द झारखंड में लाएगी स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड योजना। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के जरिए छात्र छात्राओं को आगे बढ़ाने में मिलेगी मदद। झारखंड में एएसटी, एसीसी और ओबीसी को बैंक से लोन दिलाएंगी हेमंत सरकार। झारखंड के राशन कार्ड धारक गरीब लोगों को पेट्रोल पर मिलेगी 25 रुपए की छूट। हर महीने 10 लीटर पेट्रोल की खरीद में गरीब लोगों को मिलेगी 250 रुपए की छूट। झारखंड में पर्यटन के विकास के जरिए स्थानीय स्तर पर मिलेगा रोजगार। हेमंत सरकार के 2 साल के कार्यकाल के पूरा होने पर रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित महागठबंधन के बड़े नेता मौजूद रहे। इस राज्य स्तरीय समारोह में सरकार ने लगभग 15,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके अलावा सरकार के 2 साल पूरे होने पर सरकार ने कई कंपनियों के साथ एमओयू पर भी साइन किया। इस मौके पर 2 साल विकास के हेमंत संग विश्वास के नारा दिया गया। तो वहीं इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर सांसद शिबू सोरेन और कांग्रेस के झारखंड प्रभारी आरपीएन सिंह भी मौजूद रहे। सरकार के 2 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आत्मविश्वास से लबरेज नजर आए। सोरेन ने इस मौके पर राज्य का संसाधन बढ़ाने की नीति के बारे में जानकारी साझा की। सोरेन ने कहा कि राज्य का संसाधन बढ़ेगा तो इसका फायदा आम जनता को भी मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड को कर्ज के बोझ से मुक्ति दिलाना उनका लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि सरकार ने 2 साल में कई आमदनी के तरीके और रास्ते भी तलाशे हैं। संसाधन बढ़ेगा, उसके अनुरूप राज्य के लोगों को हम लोग राहत देने का काम करेंगे और जो भी हमारे संसाधन में आएगा वो राज्य के बीच में वितरण होगा। और लोग ये भी कहते हैं कि खजाना खाली है तो आखिर ये कहां से बांट रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि पूर्व की सरकार की तरह हम लोगों का ये मंशा नहीं कि राज्य को कर्ज के बोझ में लादे रहना। आज हम लोगों ने वित्त प्रबंधन करते हुए, नए रिसोर्स जनरेट करते हुए कई माध्यम हम लोगों ने तैयार किए हैं, जहां आज सरकार को जो रेगुलर इनकम हुआ करता था उससे अलग हट करके बड़े पैमाने पर, जैसे हम लोगों ने ट्रांजिट टैक्स यहां लगाया, जिसके माध्यम से मात्र 10 रुपए के टैक्स में आज 100-200 करोड़ रुपए की आमदनी सरकार को हो रही है। और आज के दिन से ही हम लोगों ने टोल टैक्स को भी प्रारंभ करने का निर्णय लिया, जहां बड़े पैमाने पर यहां पर माइंस मिनरल्स के माध्यम से जो ट्रकें हमारे सड़कें खराब करती है, उनके सहयोग से एक बड़ा आय का सोर्स बनाने का और इस राज्य को आर्थिक संसाधन जुटाने का काम में हम लोग लगे हैं। ऐसे कई चीजें हैं जो नए रिफॉर्म्स के साथ सरकार आगे बढ़ रही है, संसाधन भी जुटाएगी और राज्य में जन कल्याण कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाएगी। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री ने झारखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया है। हेमंत सोरेन ने बताया कि झारखंड में प्राकृतिक सौंदर्य वाले जगहों की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य में एक बार फिर से चाय का बागान लगाया जाएगा। आज खनिज संपदाओं की बात हम नहीं करेंगे, आज हम उन चीजों की बात करेंगे जिसको कभी
अलग राज के बाद और अलग राज से भी पहले उन क्षेत्रों को कभी ना देखा गया होगा, ना कभी उसकी ओर सोचा गया होगा। आज इसीलिए एक पहला कदम के रूप में आज आप देखेंगे आदरणीय राज्यपाल महोदय के द्वारा, इस मंच के द्वारा टूरिज्म पॉलिसी लाई गई। और आज आप सबको पता है कि झारखंड में प्राकृतिक सौंदर्य कितने बड़े पैमाने पर हो। आज हम खनिज संपदा के नाम से ही नहीं बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य के वजह से भी देश में अपना जगह बना सकते हैं। जिन जगहों को हम के लिए लाखों रुपया खर्च करने के लिए जाते हैं, वो सभी चीजें हमारे इस राज्य में उपलब्ध हैं। आज हिमालय के जंगलों में जो पेड़ पाया जाता है वो हमारे नेतरहाट के जंगलों में वो पेड़ पाए जाते हैं। जो चाय का बगान हम असम में देखते हैं, वो चाय का बगान भी हमारे इस राज्य में अवस्थित है। दुर्भाग्य से उसको समाप्त कर दिया गया, लेकिन फिर से यह जीवंत हो सकता है अगर हम सब इसको अगर हम लोग ध्यान से आगे बढ़ाएं। 2 साल के हेमंत सरकार के कार्यकाल में युवाओं को उम्मीद के मुताबिक रोजगार नहीं मिला है। सरकार को अगले 3 साल में इन कमी को दूर करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि युवाओं को रोजगार मिलने जरूरी वस्तुओं की मांग में तेजी आती है और पूरे अर्थव्यवस्था का पहिया तेजी से दौड़ने लगता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए राज्य से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।